आप लोग के डिमांड पे आज वीडियो का साइज जो है वो बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा। कल मैं पहले ही बोल चुका था पहले कि कल थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। तो दोस्तों आज से आप लोग का जो वीडियो होता था 2 घंटा का, तो 2 घंटा का ही लगभग वीडियो आप लोग को मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों जब ये पूरा स्पीडी साइंस खत्म हो जाएगा या फिर स्पीडी वाला जो जीके है उसका एक पार्ट और बचा हुआ है पार्ट 6, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग के लिए एक मास्टर वीडियो लाया जाएगा। और उस मास्टर वीडियो के तहत आपका पूरा स्पीडी एक ही वीडियो में जो है वह कंपाइल करके आप लोग को दे दिया जाएगा। और उस पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द ही आप लोग को वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं स्पीडी साइंस का पार्ट 2 वीडियो, और कल जहां तक खत्म हुआ था उसके आगे से आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो भार होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। इसीलिए जब किसी वस्तु को जो है चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जी की इकाई यूनिट क्या होती है, तो जी की इकाई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बड़ी जी का मान। नेक्स्ट, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर रखने पर किसी भी वजन का सबसे मान जो है वह वजन जो है वह अधिक होता है। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक सूचना, जो अनुवांशिक गुण रहता है वह डीएनए के द्वारा जो है स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो आप लोग जानते हैं उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है, तो सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनोक्यूलर, जिसका इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड होता है दूरबीन, तो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जल का आयतन सबसे कम होता है, तो जल का आयतन जो सबसे कम होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोनों याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट, अल्फांसो है, तो अल्फांसो आम का एक प्रकार है। क्या है दोस्तों, आम का एक प्रकार है अल्फांसो। नेक्स्ट, गति के नियमों की खोज किसने की, तो गति के नियमों की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। गति के नियमों की खोज किसने की दोस्तों, न्यूटन ने। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो आप लोग जानते हैं कि पौधे का पत्ती जो रहता है वह श्वसन का कार्य करता है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी है, तो विटामिन बी6 के कमी कारण ही छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल कौन कौन हैं, तो लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना, 3 चीज़ है दोस्तों, तीनों को याद रखिएगा नाम, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों जो है पोर्टलैंड सीमेंट के संघटक में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन स्रावित होते हैं, तो पैनक्रियाज, जिसे कि अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में, तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था, तो वह यूरिया था। नेक्स्ट, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो लेड भंडारित जो बैक्टीरिया होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप लोग जानते हैं प्रकाश ऊर्जा जो है वह उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट, कोण की इकाई होती है, तो रेडियन, यह क्वेश्चन कल भी आया था। यह आप लोग को बताए थे कल कि समतल कोण का मान होता है वह रेडियन में मापा जाता है, जबकि ठोस कोण का माप जो है वह अस्टेरेडियन में मापा जाता है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है, तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, अणुओं के बीच कोहेसिव बल जो लगता है उसी कारण जो है द्रव में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। नेक्स्ट,
दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो मैडम क्यूरी के द्वारा दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दाल है जो प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो वह पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, जो यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। नेक्स्ट, प्रस्वेदन क्या है? तो प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है गाड़ियों के साइड में लगा रहता है पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने 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 मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। इसीलिए आसान है दोस्तों, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो अणु रहते हैं वह अपने मध्य जो है दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो साइट्रिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग में 54% रहता है, और CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन दोनों गैस को जो है उत्तरदायी ठहराया गया है, जिसमें कि CO2 54% रहता है और CH4 यानी मीथेन 30% रहता है। नेक्स्ट, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, और इसीलिए फ्रीजर जो है सबसे रेफ्रिजरेटर के शीर्ष भाग पर रखा रहता है और धीरे धीरे नीचे की ओर सारी चीज़ों को ठंडा करता है। नेक्स्ट, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है और दोलन काल इसी कारण बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर 10⁻7 वर्ग होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नाम याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। नेक्स्ट, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है दोस्तों? तो वह उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा कौन से दिशा में आकर अस्थिर होगा? तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण के दिशा में आकर के अस्थिर होता है। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लोलक झूलने का समय जो है वह 2 गुना हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो उसे फोकस की दुगनी लंबाई पर रखना होगा। नेक्स्ट, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसी कारण जो है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। नेक्स्ट, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह दूरी की एक इकाई है, तो यह तारों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातुएं जो है वह चालन विधि के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण का नाम सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व, क्योंकि वह विराम जड़त्व में रहता है और एकाएक जब चलना प्रारंभ करता है तो वह वस्तु जो है वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर कलटने की उसकी ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट,
दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है क्या है? एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है, आप लोग जानते हैं, जबकि वायु जो है वह एक मिश्रण है। नेक्स्ट, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है तो उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही पिघलने लगेगा। नेक्स्ट, वाइल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर। नेक्स्ट, द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का कारण आप लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहा होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर जब जा रहा होगा, नीचे की ओर जब जा रहेगा, सॉरी दोस्तों, नीचे की ओर जब लिफ्ट आते रहेगा और समान वेग से आता रहेगा तो उसका भार जो है अपने भार से हल्का उसे प्रतीत होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण यह घटना जो है होती है। नेक्स्ट, नॉट का उपयोग होता है तो नॉटिकल मील या नॉट का उपयोग जो है जलयानों की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें है। नेक्स्ट, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। तो क्या है दोस्तों? वह प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है, वह एंटीजन है। नेक्स्ट, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है दोस्तों? 28.8 किलोमीटर पर मिनट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थितियों में हाइड्रोजनीकरण होता है। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। नेक्स्ट, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है तो वह घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है तो यह रॉकेट जो है रेखीय वेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, एक बार बराबर होता है दोस्तों तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो फिनोल को जब जिंक पाउडर के साथ आसवन कराया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग जो है वह उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समय अवधि दुगनी हो जाएगी। जब लोलक घड़ी की लंबाई को चौगुनी किया जाएगा तो समय अवधि दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट, डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में ही मात्र बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है। नेक्स्ट, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वह वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से जो है भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पायरोमीटर जो है उच्च तापमान मापा जाता है और भट्टी में बहुत ही उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो यह ग्रेगर मेंडल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो हाइड्रोजन 71% यानी 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो है वह भी दुगना हो जाता है, लेकिन गतिज ऊर्जा की अगर बात करेगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटेरियल संलेख किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है दोस्तों तो हरी सब्जियां आप लोग जानते हैं सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी का। नेक्स्ट, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो वह हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट,
1 किलोबाइट बराबर होता है दोस्तों तो 1024 बाइट्स होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? तो द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है दोस्तों, जो ओजोन परत को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो अभी आपको बताएं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है दोस्तों? मानव किडनी में जो स्टोन हो जाता है जिसे पथरी का बीमारी कहते हैं, तो वह जो पथरी होता है किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट, रंगीन टीवी में किस सतह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल, यानी कि प्राथमिक रंग के संयोग से जो है रंगीन चित्र बनता है। नेक्स्ट, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो आकार उसका घट जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है तो शोरगुल है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक भी है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूम रहे हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं, उसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। तो नवचंद्रक कैसा होगा? उत्तल होगा। नेक्स्ट, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो निर्वात में तीनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर आएगा क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। नेक्स्ट, सोडियम को किस में रखा जाता है संचित करके? तो मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर यानी मिलकर फेन नहीं उठाता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन जो है वह हैलोजन वर्ग का है। नेक्स्ट, हुक का नियम लागू होता है तो प्रत्यास्था सीमा तक। नेक्स्ट, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया रोग कहेंगे, एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो AC परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वह क्रोमियम, आयरन और निकेल के मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह उसी को बोलते हैं डायबिटीज बीमारी बोलते हैं दोस्तों। तो डायबिटीज जो है किसके से जो है संतुलित किया जाता है? इंसुलिन से। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार आप लोग जानते होंगे जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दाब से तनाव का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट, कोणीय वेग की इकाई होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण है दोस्तों। तो PV बराबर nRT को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। तो आदर्श गैस समीकरण किसे कहा जाता है? PV बराबर nRT। नेक्स्ट, जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो लोहे के द्वारा विस्थापित जल भार लोहे का भार से कम होता है। यह पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट, एम्पियर माप खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर बिजली के माप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट, सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया
हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि हार्ट को निकाल के दूसरे हार्ट उसके जगह सबसे पहले किसने लगाया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट सबसे कम सहायक होता है? तो सबसे जो कम सहायक होता है वह होता है K3 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है? तो SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर परिणाम है? सॉरी दोस्तों, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा के संरक्षण का। नेक्स्ट, प्रक्षेप का पथ होता है प्रवलयाकार होता है। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि यह पानी के साथ खाली स्थान बनाता है तो संवर्ग आबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजिस्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोजिस्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों एडरसन के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी, तो इसका ईस्वी भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन के क्रिस्टलीय की आकृति होती है? तो पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला है। नेक्स्ट, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड में एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है तो डाई मेथाइल ईथर देता है। क्या देता है दोस्तों? डाई मेथाइल ईथर। नेक्स्ट, आश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन को ही आश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो बुटर्स अभिक्रिया है। तो उस अभिक्रिया का कहा जाता है दोस्तों ब्यूटर्स अभिक्रिया। नेक्स्ट, फ्लेइंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। तो फ्लेइंग विलयन किसका है दोस्तों? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। नेक्स्ट, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा इम्यूनो अम्ल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु की परमाणु संख्या खाली स्थान है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। तो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही परमाणु की परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट, उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? तो वह भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तो टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड क्या है दोस्तों? आंत बुखार जिसे कहते हैं उसे ही टाइफाइड कहा जाता है। केनसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है, इसी को केनसेट कहा जाता है। नेक्स्ट, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? तो उसका आभासी भार 0 होता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधे द्वारा जानते हैं आप लोग ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट, मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय। नेक्स्ट, तड़ित चालक की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग जानते हैं, पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग, लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना का बना होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगनी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बताया आप लोग को पहले। नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो मृग तृष्णा बनने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट, 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं ओ जो है वह सर्वदाता है और ए बी जो है वह सर्वग्राही है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्ति है? तो वह है नाइलॉन। नेक्स्ट,
एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो फास्फोरस जो है उन्हें दूध से मिलता है शाकाहारी व्यक्ति को। नेक्स्ट, मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट के सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। तो मीथेन गैस कैसे बनते हैं दोस्तों? सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनता है। नेक्स्ट, सॉर्स क्या है? तो सॉर्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। एड्स जब तक एक दूसरे के फिजिकली एक दूसरे से नहीं होंगे दोस्तों तब तक एड्स की बीमारी नहीं फैलती है, बातचीत करने या छूने से एड्स की बीमारी नहीं फैलता है। नेक्स्ट, मशरूम है तो मशरूम फंजाई है जिसे कवक कहा जाता है। नेक्स्ट, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, जल का हिमांक कितना होता है दोस्तों? -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यह फ़ारेनहाइट में बताया गया है। तो जल का क्वथनांक हिमांक जो है यानी जमने की स्थिति जो है वह -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -32 नहीं है दोस्तों, सिर्फ 32 डिग्री फ़ारेन होता है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है दोस्तों वह जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किससे तैयार होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है वह चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को सुई करता है, इंगित करता है। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को उनके खाली स्थान पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। नेक्स्ट, दूध को खट्टा होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, वायु में कौन सी गैस का मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रोजन आप लोग जानते हैं 78%, ऑक्सीजन जो है वह 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। नेक्स्ट, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो वह है चांदी। नेक्स्ट, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो वह है कैल्शियम। नेक्स्ट, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। नेक्स्ट, पारे का न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक -375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है जिसे ब्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाह करना। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो है वह जीवाश्मों की उम्र जो है पता करने के लिए उसे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, पित्त स्रावित होता है तो वह लीवर से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो वह लगभग 65 से 80% भाग जो है जल होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, श्वेत रक्तकण कहलाता है तो WBC जिसे कहा जाता है उसे उसका एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट भी WBC को कहा जाता है। नेक्स्ट, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो भैंस और गाय में जो है एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। नेक्स्ट, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा जो है मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। नेक्स्ट, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देती है क्योंकि कुकर के अंतर क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है दोस्तों? तो सिक्कों एवं धातुओं का यह अध्ययन है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो वह है क्लोरीन। नेक्स्ट, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टेर्ड के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, किण्वन है तो किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। नेक्स्ट, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा क्षेत्र का। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवियों को संप्रेषित करता है वह है तो वह मच्छर मादा एनीफ्लीज है। नेक्स्ट, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित है तो वह जिगर से स्रावित होता है। नेक्स्ट, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। यह क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी, इसीलिए हम लोग को गाजर खाना चाहिए क्योंकि गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में होता है, अभी बताएं आप लोग को। नेक्स्ट, बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव की द्रव्यमान पर जो है बाष्पन निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है तब ज्वार जो है वह सबसे ऊंचा उठेगा। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण होगा? तो प्रवर्तन कोण 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। नेक्स्ट, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है बाष्पन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, जंग उदाहरण है यौगिक का। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध से प्रभावित होता है, नहीं गठिया रोग से प्रभावित होता है? तो जोड़ा जो रहता है मानव का जो जोड़ होता है वही गठिया रोग से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र जो है पहनना चाहिए। नेक्स्ट, मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण के द्वारा। नेक्स्ट, कोयला के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट, वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के बाष्पन के कारण ठंडी की अनुभव होती है। नेक्स्ट, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, क्योंकि ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। नेक्स्ट, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है
उत्तल होता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो सतही तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की। नेक्स्ट, परम दाब है तो गेज दाब प्लस 1 बार को ही परम दाब कहा जाता है। नेक्स्ट, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज की गई है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापा जाता है? तो स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। नेक्स्ट, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, डाइन किसका इकाई है दोस्तों? तो डाइन बल का इकाई है और यह बल का सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट, एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध बनाने से जो है एड्स का बीमारी फैलता है। नेक्स्ट, सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, आरडीएक्स है तो यह एक विस्फोटक है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? 10%। नेक्स्ट, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान खाली स्थान से गिरती है त्वरण। नेक्स्ट, लीफ वाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ वाइट नामक रोग पाया जाता है। नेक्स्ट, राइजोबियम लेग्यूमिनोमिसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है तो उनके जड़ों में स्थित होता है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, माइका क्या है दोस्तों? तो यह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट, सोना का संकेत एयू होता है, चांदी का एजी होता है, तो ये सब आप जानते होंगे। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, जिसे प्रस्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो यह फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट, डीएनए है तो यह न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है तो यह गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार जेलबेर्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है दोस्तों? हाफ mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी तरह से कोई भी अपरिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। नेक्स्ट, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। नेक्स्ट, एक पिन समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसक जाएगा। नेक्स्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट, कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयोगी है वह है आइनोस्फेयर। नेक्स्ट, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। नेक्स्ट, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के भाग लेता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो ऑडियोमीटर। नेक्स्ट, कैलोरी यूनिट है उष्मा की। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो हवा के साथ मीथेन का जब मिश्रण होता है तो जो है खानों में धमाका होता है। नेक्स्ट, केल्विन स्केल के मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, शुष्क सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर।
नेक्स्ट, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घेरे हुए है? तो 71% भाग में समुद्र ही समुद्र है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है तो 99%, क्योंकि आप लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन, तो आप अगर जोड़ेंगे तो 99% ये दोनों मिलकर के इसका प्रतिशत बन जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट किरणों की हानिकारक प्रभाव से हम लोगों का कौन सा परत रक्षा करता है? तो ओजोन परत। नेक्स्ट, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है, इसे जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की भूपटपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो वह धातु होता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो वह फेफड़ा पर। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है। नेक्स्ट, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसका ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो फीमर है जो जांघ की हड्डी है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो वह स्टेपिस है जो कान की हड्डी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर रहते हुए भी हम ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वह है केचुआ। नेक्स्ट, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, और ल्यूकेमिया आप लोग जानते हैं उसी को ही जो है ब्लड कैंसर प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सा है? तो वह है पोलियो। नेक्स्ट, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। नेक्स्ट, परिशोधक का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है तो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है दोस्तों? तो यह बिजली से चलने वाला साधन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट, एक फोटो विद्युत सेल खाली स्थान परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं? तो वह 3 प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। नेक्स्ट, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुतलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पहले बताया आप लोग को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख और दृष्टि दोनों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है दोस्तों? तो रसल्स वाइपर है। नेक्स्ट, जब रसल्स वाइपर काटता है तो शरीर का मांस जो है वह गलने लगता है। नेक्स्ट, HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, एनोड की कार्य करती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट, हाइपरमाइट्रोपिया का अर्थ क्या है दोस्तों? दूरदृष्टि दोस्त। तो दूरदृष्टि दोस्त का ही अन्य नाम है हाइपरमाइट्रोपिया। नेक्स्ट, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। तो एल्केन का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, CnH2n होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है बाहर, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली है। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टान नहीं है
ग्रेनाइट को रूपांतरित चट्टान नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय की न्यूनतम परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 में परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है? चालन कहलाता है। नेक्स्ट, जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। नेक्स्ट, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियल होते हैं। नेक्स्ट, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्वों के क्रम में कौन है? तो सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद एल्युमिनियम। तो तीनों आप क्रम से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा में सिलिकॉन और तीसरा में एल्युमिनियम। नेक्स्ट, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, आइसक्रीम खाली स्थान का एक उदाहरण है? तो आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पौधे की आयु का मापन किया जाता है? तो पौधे की आयु का मापन जो है उनकी वलयों को गिनकर जो है उनकी आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग किया जाता है? तो C14 कार्बन पद्धति जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह है सल्फर। नेक्स्ट, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर में प्रयोग के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक भी होता है, इसीलिए जो है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो उसका भार घट जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी में। नेक्स्ट, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट, ताप मापने का एसआई यूनिट कौन है दोस्तों? ताप मापने का एसआई यूनिट केल्विन है। नेक्स्ट, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं जो है वह क्या होती है? निकलती है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो आप लोग उनके नाम जानते हैं, डॉक्टर सीवी रमन थे। नेक्स्ट, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वह थे लेंज। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को खाली स्थान किस रंग के रूप में देखता है? तो काला रंग का रूप दिखाई देता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो वह विंस है। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो वह सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होते हैं। नेक्स्ट, तालाब और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन खाली स्थान प्रक्रिया कहलाती है? तो मत्स्य प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित जो है वह प्रकाश का अवशोषण करता है। नेक्स्ट, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो कॉन्जेंटिस है। कौन सा है दोस्तों? कॉन्टीजियस है। कॉन्टीजियस। नेक्स्ट, नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जिससे आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से क्या होता है दोस्तों? आवेश के परिणाम को निश्चित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसलिए वो झुकता है
ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो वह 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पीतल क्या है दोस्तों? तो पीतल एक मिश्रण है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होते हैं तो कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन में, आप लोग जानते हैं, और जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक कुल 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो उसे इलेक्ट्रॉनों का लाभ कहा गया है। नेक्स्ट, सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है तो हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लों में। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है? पिंड की मात्रा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, कार के स्टीयरिंग में शामिल है तो एकल बल जो है कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। नेक्स्ट, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट, स्वर की गुणात्मक जो है किसमें विद्यमान होता है? तो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनाई क्यों पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च रहेगा, तो ध्वनि हवा में तेजी से गति कब करेगा? जब आर्द्रता उच्च होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्रवाह निम्न में से किसके अंतर का परिणाम है? तो उच्च प्रवाह जो है वह तापमान के अंतर का प्रभाव है। नेक्स्ट, हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो निचले सतह से। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से, तो कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? तांबा से। नेक्स्ट, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मृदा की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस H2+ CO का मिश्रण है। नेक्स्ट, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन से, तो सूर्य की ऊर्जा विकसित किससे होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो वह अभिक्रिया का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोगी वस्तुएं। तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के जो उपयोगी वस्तुएं होती है उसे व्हाइट गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान इसे आप जानते होंगे 7.4 होता है। नेक्स्ट, अम्ल राज में क्या क्या होता है दोस्तों? तो HNO3 होता है और HCl होता है, तो ये दोनों जो है अम्ल राज में पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की और उरु, और इसी को ही फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो प्राकृतिक रबर जो है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटती है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है दोस्तों? तो ज्योति तीव्रता जो है वह कैंडेला का मात्रक है। नेक्स्ट, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमें परावैंगनिक विकिरणों से बचाता है। नेक्स्ट, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो है सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्रोड के रूप में मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने दिया था। नेक्स्ट, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। और इसे कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। तो समुद्र की पानी में जो लवणता पाई जाती है वो सोडियम क्लोराइड के कारण ही पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, गैसोहॉल निम्न में के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल जो है वह पेट्रोल और इथेनॉल इन दोनों के मिश्रण से ही बनता है। नेक्स्ट, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं तो उत्तल दर्पण लगे होते हैं। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम लोग क्षय रोग या टीबी रोग भी कहा जाता है जिसे, तो उसी के रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकाइट जो है दोस्तों वह तांबा का एक अयस्क है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता एसआई यूनिट की होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो अगर सेंटीग्रेड में बोलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है, लेकिन अगर केल्विन में पूछ दे तो 373 डिग्री केल्विन पर जो है जल उबलता है, यानी 373 उसका क्वथनांक होता है या उबलना बिंदु होता है। नेक्स्ट, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? तो वह है टाइफाइड। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। नेक्स्ट, कैलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों? तो कैलामाइन जो है वह जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान पूछ रहा है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नेक्स्ट, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए जो है वह मानव रक्त का घटक नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में होता है। नेक्स्ट, रक्तलापता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से, तो रक्तलापता किस संबंधित है? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो 0.05 से 1 अश्व शक्ति तक होती है। नेक्स्ट, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो पालक यानी हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा आयरन यानी लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, तो आप लोग जानते होंगे इसे। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, तो हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत। नेक्स्ट, समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसमें C जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट, विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग है, तो विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है लुएनहॉक ने लगाया था, और लुएनहॉक जो थे वह हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो बादल क्षोभ मंडल में, जितने भी मौसम परिघटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन है? यानी कि सर्वग्राही रक्तदाता रक्त कौन है दोस्तों? तो AB वाले जो व्यक्ति होते हैं वह सर्वग्राही होते हैं, सभी प्रकार के ब्लड को वह ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का, और जिसे गल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है दोस्तों? तो मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। नेक्स्ट, रंगा मिश्र धातु है किसका किसका? टीन और सीसा का, तो रांगा जो है दोस्तों वह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन, कई बार क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है, तो कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह जो होता है वह RNA के द्वारा होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा
यह बीमारी जो है किससे संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। तो दोनों बीमारी का नाम याद रखिएगा, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये दोनों बीमारी जो है आंख से संबंधित है। नेक्स्ट, हेनरी की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो प्रेरकत्व। हेनरी की इकाई क्या है, प्रेरकत्व है। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, एलपीजी किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। तो कास्ट आयरन तन्य कब होता है, जब उसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है, तो KWH मीटर, किलोवाट घंटा, यही मीटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है, तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो वह सिल्वर का। नेक्स्ट, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है, तो जिंक धातु अपमिश्रित किया जाता है, जिंक धातु मिलाया जाता है तांबा में। तो पीतल तांबे और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इस आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट, बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, और इसी को ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। नेक्स्ट, जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया गया वह हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट, शनि के रिंग्स की खोज किसने किया, तो गैलीलियो के द्वारा शनि के रिंग्स का खोज किया गया था। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। नेक्स्ट, जी का इकाई क्या होता है, तो यह पहले भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह कास्टिक चूना जिसे कि स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, तो कास्टिक सोडा का यह रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय गेज जो है वह परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है, तो लगभग 16 है। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के द्वारा उसका तापक्रम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन से हैं, तो एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन है। नेक्स्ट, पीतल खाली स्थान की मिश्र धातु है, तो जानते हैं आप लोग पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट, टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो वह पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट, यकृत में संचित किया जाता है, तो यकृत में विटामिन A को संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, तो केशिकत्व क्रिया कहलाता है। तो केशिकत्व क्रिया के कारण ही तेल जो है लैंप में यानी बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, प्रस्रव्य तरंगे क्या है, तो प्रस्रव्य तरंगे निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल में खाली स्थान निहित होता है, तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिका RBC कहाँ बनता है दोस्तों, तो पहले ही बता चुके हैं, यह अस्थिमज्जा में बनता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यह किसके कारण होने वाला रोग है दोस्तों, इसका ट्रिक जो है मैं आप लोग को बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कौन सा विभाज्य नहीं है, तो परमाणु जो है वह विभाज्य नहीं है, और यह डाल्टन के अनुसार, यह डाल्टन का कहना है कि परमाणु विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, तो मलेरिया द्वारा प्लीहा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित रूप से ऊपर की ओर जा रहा होगा। नेक्स्ट, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो अम्ल रोधी पदार्थ के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो गुर्दा के द्वारा जो है हमारे शरीर से यूरिया को बाहर किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो पैनक्रियाज जिसे कि अग्नाशय कहा जाता है, और इसी से इंसुलिन जो है वह स्रावित होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, दांत में क्या होता है, तो दांत में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है,
तो वह मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से वह ग्रसित है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंद रहने पर जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि यह आभूषण बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। तो बर्फ बनने में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ जो है कम पिघले। नेक्स्ट, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो वह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में नीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, फैराडे के नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन के। तो फैराडे का नियम जो है किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो यह जीसी बसु के द्वारा कहा गया था। जीसी बसु ने कहा था कि वनस्पति में जीव होते हैं। नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिक किसका अध्ययन है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्रिक, जिसे कि किडनी कहते हैं, उसी के द्वारा ही ब्लड का शुद्धि किया जाता है। नेक्स्ट, अमलगम में रहता है दोस्तों, तो अमलगम में Hg पाया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डालते हैं तो कौन सा गैस बनता है? एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग ही कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है तो जीन का आकार सर्पाकार होता है। नेक्स्ट, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितनी फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट, शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देती है तो यह अकृत बदल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मायोपिया ही, निकट दृष्टि दोष को ही दोस्तों मायोपिया कहा जाता है, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गन धातु में होता है तो गन धातु जो है CuSN तथा Zn, इन तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है दोस्तों? सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री होता है। नेक्स्ट, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे तथा पेड़ों का पत्ता जो है हरा होता है। नेक्स्ट, मेगर मापने का एक उदाहरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। तो मेगर किससे मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध को। नेक्स्ट, वायु क्या है? एक मिश्रण है, आप लोग जानते हैं। रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों से संबंधित। तो रिकेट्स बीमारी किससे संबंधित है? हड्डियों से। नेक्स्ट, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। तो हाइपरमेट्रोपिया को ही दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, एलपीजी किसका मिश्रण दोस्तों? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, पहले भी बताया। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, बातिया भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। नेक्स्ट, किसे मार्च गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल एक समावयवी है डाई मेथिल ईथर का। किसका है दोस्तों? डाई मेथिल ईथर का। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोना कहता है, और इसे को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट, भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट, रबर आसानी से घुल जाता है, किसमें घुल जाता है? बेंजीन में। नेक्स्ट, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमिनो अम्ल मिलते हैं तो एमिनो अम्ल जो है वह प्रोटीन में मिलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन है। नेक्स्ट, विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। नेक्स्ट, दूषित जल जनित रोग कौन सा है? तो फ्लोरोराइसिस है। फ्लोराइसिस जो रोग है वह दूषित जल से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। नेक्स्ट, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से, तो ये सब आप जानते होंगे। नेक्स्ट,
हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन के पचाने के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो लाइपेज का स्राव भी आमाशय में ही होता है, यानी कि पेट में ही होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक के साग में। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, MgOH का होल 2। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र याद रखिएगा, Mg और OH का होल 2। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है, तो यह पहले भी आया, विटामिन ए। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से जानते हैं आप लोग एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, पहले भी आया क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेसिल्स वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, यह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट, जूल सेकेंड इकाई है, तो जूल सेकेंड जो है कोणीय संवेग की इकाई है। नेक्स्ट, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, कई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज चेंज करने में। नेक्स्ट, गौ दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी होता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है दोस्तों, तो जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण ही अस्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन है, नेफोस्कोप है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, नेफोस्कोप है। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है दोस्तों, तो यकृत है। नेक्स्ट, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है, तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग जो है वह इस्पात में होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो जस्ता का। नेक्स्ट, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है, तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए मिठाइयों में जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट, गन पाउडर मिश्रण होता है, तो गन पाउडर जो है सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। तो गन पाउडर में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, सल्फर, चारकोल और सोरा। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है सबसे हल्का गैस होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो फाइब्री जोन होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड में फाइब्री जोन पाया जाता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। नेक्स्ट, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है और उससे ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है, तो सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट, CNG से अभिप्राय क्या है दोस्तों, तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है, टेकोमीटर है। तो वायुयान की गति किससे मापी जाती है, टेकोमीटर से। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव के कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अनच्छादान की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है, पवन का कार्य है। तो बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है, पवन का कार्य। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है, यानी कि सर्वाधिक डोनर कौन है, तो O है। O जो रक्त ग्रुप है दोस्तों वह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट, आर्द्रता संबंधित है तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। नेक्स्ट, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है।
तो कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही मृग तृष्णा बनती है। नेक्स्ट, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में। नेक्स्ट, ग्रसिका एक नली है जो कि खाली स्थान भी कहलाती है, आहार नली भी कहलाती है। तो आहार नली को ही ग्रसिका कहा जाता है। नेक्स्ट, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर पाया गया 9.3। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं, तो तारक केंद्र पर हम लोग संगठित करते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धारिता के केंद्र की ओर खींचा चलाता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। जानते हैं आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु पिंड की तरफ खींचा चलाता है। नेक्स्ट, किस कंपनिक पिंड को अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म। तो अरंडी के जो बीज होता है उसका एंडोस्पर्म का जो भाग होता है उसी के द्वारा तेल हम लोग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है और इसी कारण उसे समुद्र में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट, वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने। वर्णांध रोग की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई छड़ी जो होती है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो श्रव्य तरंगें जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि रहती है उसी को हम सिर्फ सुन सकते हैं और उसे ही श्रव्य तरंगें कहा जाती है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज का नियम संबंधित है तो प्लवन के नियम से संबंधित है। तो आर्किमिडीज जो है वह उत्प्लावन बल का नियम दिए थे। नेक्स्ट, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। तो साधारणतः जो प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है उसे क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और जो खाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ये हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, ग्लेवेनाइजेशन एक प्रक्रम है जिसमें लोहे पर जिंक की लेप या परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो वह है क्ले मिट्टी। नेक्स्ट, बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण से। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 AMU। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML से। नेक्स्ट, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। तो पॉलिस्टर तंतु किससे निर्मित होता है? पेट्रोलियम से ही निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कई बार आया क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे कहलाती है अल्ट्रासोनिक कहलाती है। नेक्स्ट, कैलोरी माप है तो उष्मा की मात्रा का। नेक्स्ट, पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है दोस्तों तो 1 ग्राम पर ml। तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट घंटा में, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो वह 85 डेसिबल है। 85 डेसिबल से ऊपर के आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है तो 18 डिग्री से 22.5 डिग्री। तो 18 डिग्री से 22.5 डिग्री का जो तापमान होता है वह मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं तो एलॉय स्टील के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत मोटर
ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो एक विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? तो वह ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। नेक्स्ट, मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर को शीघ्रता से रोटेट गति पर लाना होता है। तो मोटर का स्टार्टर जो है मोटर को शीघ्रता से रोटेट गति पर लाता है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला है, इसी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सदिश राशि है? तो बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। नेक्स्ट, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है तो बायां नीलय। तो पूरे शरीर के लिए रक्त पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो बायां नीलय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। नेक्स्ट, शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। नेक्स्ट, पोलियो टीका की खोज किसने की? तो जॉन सॉल्क ने की। नेक्स्ट, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जूल प्रति कूलॉम इकाई है विभवांतर का, तो जूल प्रति कूलॉम किसकी इकाई मात्रक है दोस्तों? विभवांतर का। नेक्स्ट, बॉल वायरिंग का बॉल बना होता है तो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। तो बॉल वायरिंग का बॉल किसका बना होता है? कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, इस्पात की कठोरता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, लोहे का गलनांक कितना होता है? तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लोहे का गुणनांक याद रखिएगा, लोहे का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव कौन सा है? तो गैसोलीन है। नेक्स्ट, गन मेटल संघटक है, तो गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तांबा, टीन और जिंक का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है तो उसे सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है? तो यह वेबर की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है दोस्तों? वेबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है तो डीसी सप्लाई की। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 1.2 से 1.7% तक होती है। तो स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों? 1.2 से 1.7% के बीच में। नेक्स्ट, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। नेक्स्ट, डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस जो है वह रिकॉर्डों का कलेक्शन है। नेक्स्ट, एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन का बल हटता है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो शीतलक जो है कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कूलॉम बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक कूलॉम बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज। तो कंप्यूटर पेरिफेरल कैसा डिवाइस है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेज है। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 10 लाख वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु को यानी क्वथनांक बिंदु को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वह रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारित करता है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जो है वह प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल डाटा जो है वह भंडारित करता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। तो कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। www वर्ल्ड वाइड वेब जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, आईटी का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें जो है गोल हो जाती है। नेक्स्ट, एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक जो अंग होता है उसे ही हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय रोग किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी हमें हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने और लाने की काम कौन करता है? तो वह हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है तो नॉट में होती है यानी नॉटिकल मील में होती है। नेक्स्ट, एलिसा परीक्षण यानी एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए संबंधित है तो डीएनए गुणसूत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। नेक्स्ट, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है। चलिए नेक्स्ट, एक आवर्धक लेंस में होता है तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम क्या है? तो नॉन वेलेटाइल मेमोरी है। तो कंप्यूटर में रैम क्या है दोस्तों? नॉन वेलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक वेबसाइट का नाम है। www.redif.com जो है ये क्या है? वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा है। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है psharma@yahoo.com तो यह क्या है दोस्तों? यह एक ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट, संतुलित भोजन में होता है तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। तो संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से सांकेतिक होती है तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का। नेक्स्ट, हीरा है तो हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट, घर्षण रोधी बेरिंग है तो पद स्थल बेरिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन खाली स्थान होता है तो कम दक्ष होता है। यानी कि पेट्रोल इंजन ज़्यादा दक्ष होता है जबकि डीजल इंजन कम दक्ष होता है। नेक्स्ट, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है तो परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो मैक्स प्लैंक ने। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है तो आप लोग जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, इसीलिए वह निर्वात में जो है यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है तो उच्च दबोचता और निम्न निसरण में। तो प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग किसमें होता है? उच्च दबोचता और निम्न निसरण में। नेक्स्ट, भाप का अतितापन किया जाता है तो अचर दाब पर। नेक्स्ट, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है तो अनंत होती है। नेक्स्ट, दिया सलाई के शीर्ष में लगा होता है तो लाल फास्फोरस। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है तो कार्बनिक यौगिक में दोस्तों समानता समन्वयी बंधकता पाई जाती है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है वह है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक मात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है और ताप का भी यह सुचालक होता है। नेक्स्ट, कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो वह H2 गैस देता है। नेक्स्ट, प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है तो वह कॉपर का बनाया जाता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर है तो वह एक प्रकार का पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। नेक्स्ट, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? तो वह थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। नेक्स्ट, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, स्थैतिक घर्षण खाली स्थान दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चिमटा समानता बना होता है तो चिमटा जो है समानता मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन सा है? तो पोर्सिलीन है। नेक्स्ट,
प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर एनआरटी होता है। नेक्स्ट, टरबाइन के लिए प्रयुक्त वायरिंग किस टाइप का होता है? तो वह नीडल वायरिंग होता है। नेक्स्ट, कास्ट आयरन है तो आसानी से बिल्डिंग होने वाला है, तो कास्ट आयरन जो है दोस्तों वह आसानी से बिल्डिंग हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही बच्चे के पिता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। नेक्स्ट, मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाए जाते हैं? तो जांघ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? तो वह केचुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो वह पिघला द्रव्यमान के रूप में है। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है, तो आप जानते हैं। नेक्स्ट, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर सामान्य स्तर से नीचे गिर जाएगा। जब मौसम आंधी या तूफान होने वाला रहेगा तो बैरोमीटर का जो पारा है वह स्तर से क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट, परम 1000 क्या है? तो परम 1000 जो है वह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग होता है, जिससे दांत में सड़न होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा कहलाता है। नेक्स्ट, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है दोस्तों? तो एथाइन है। तो एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन है। नेक्स्ट, लूनर कास्टिक अयस्क है, तो लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? यह सिल्वर का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व का अगर बात करें तो सबसे हल्का तत्व जो है दोस्तों वह हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो पीला रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों की चाल जो है कितना होता है? तो रेडियो तरंगे की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, सोल्डर मिश्र धातु है, तो सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? तो एसएन और पीवी का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg होता है। नेक्स्ट, क्षय रोग से प्रभावित होता है, तो क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। क्या होता है दोस्तों? Fe3O4, यह मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है, यानी RBC के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होते हैं न्यूटन के तृतीय गति के, तो रेखीय संवेग संरक्षण जिस पर रॉकेट कार्य करता है यह न्यूटन के तृतीय गति नियम के समान होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है तो ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है तो सीसा तत्व, मानव रूप में प्राकृतिक रूप से सीसा तत्व नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, संचायक बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन प्रति कूलॉम। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है तो पारा होता है। नेक्स्ट, बार किसकी इकाई है? तो यह दाब की इकाई है। नेक्स्ट, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट,
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट, पारे का स्रोत है सिनेबार, तो पारा जो है सिनेबार का एक अयस्क है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, लाल रक्त कणु कहाँ बनते हैं? तो आरबीसी जो है वह कहाँ बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में बनते हैं। नेक्स्ट, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक कौन से हैं? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो यह भौतिक और रासायनिक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन कौन हैं? तो उनके जैवीय और अजैवीय ये दो अवयव हैं। नेक्स्ट, विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं तो यह काफ़ी कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, दाद बीमारी जो है वह किसके कारण होता है? तो यह कवक के कारण होता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टका आप लोग को बता चुके हैं, यह टीबी रोग से लड़ने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, बायां हाथ नियम के अंगूठा प्रस्तुत करता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट, घेघा रोग क्यों होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ कौन है? तो सबसे प्रत्यास्थ जो है वह इस्पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नेक्स्ट, रेल बने होते हैं तो रेल मृदु इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है तो यह पॉलीथीन है। नेक्स्ट, लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम बैगनी का होगा और सबसे अधिक लाल का होगा। नेक्स्ट, बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पीतल मिश्रण है तो पीतल किसका किसका मिश्रण दोस्तों? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, कार्बन के दो अप्रूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था तो वुल हेडेड था। कैसा था? वुल हेडेड। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी में। नेक्स्ट, हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट, अति तापन किया जाता है तो अस्थिर दाब पर। नेक्स्ट, पेंसिलिन का आविष्कार किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः किसका बना होता है? तो यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। नेक्स्ट, कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोलियम तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो कोयला, जैव मात्रा और पेट्रोल तथा लकड़ी, इन चारों में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वह जैव मात्रा है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती है तो सामान्यतः तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो अमोनिया का क्वथनांक -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ऑक्टेन संख्या से। तो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जाती है? ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का आयाम क्या होता है दोस्तों? तो ML T−2 होता है। क्या होता है? M का पावर 1 है, L का पावर 0 है और T−2 है तो इसे MT−2 भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, कोर का लिमिनेशन समानता बना होता है तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर से जो है वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक कोर बना होता है तो निकेल और लोहा का।
पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड होता है किसका बना होता है दोस्तों, निकेल और लोहा का बना होता है। नेक्स्ट, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, प्याज परिवर्तित रूप है किसका, तना का। नेक्स्ट, शरीर का वजन अधिकतम ध्रुवों पर होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट, सूर्य के परितः अपनी कक्ष में हैली के धूमकेतु का जो पथ होता है कैसा होता है, परवलयीय होता है। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होती है। नेक्स्ट, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, तो जितने भी अधिकतर पोषक तत्व हैं वह रक्त में अवशोषित कहाँ से किए जाते हैं, तो बड़ी आंत से ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, मधुमेह होता है, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है और मधुमेह को ही डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है और इसकी मापने वाला जो यंत्र होता है उसे फैदोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है, तो रेटिना के समान कार्य करता है। नेक्स्ट, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरे का तापमान जो है वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पका हुआ आम में पाया जाता है, तो विटामिन ए और विटामिन सी, तो ये दोनों विटामिन जो है पके हुए आम में पाए जाते हैं, विटामिन ए और सी। नेक्स्ट, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। नेक्स्ट, क्लोनिंग पद संबंधित है, तो जनन विज्ञान से, तो क्लोनिंग पद किससे संबंधित है, जनन विज्ञान से। नेक्स्ट, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है, तो क्षुद्रांत के द्वारा। नेक्स्ट, कठोर जल का उपयोग हो सकता है, तो कागज उद्योग में, तो कठोर जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कागज उद्योग में। नेक्स्ट, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक कौन होता है दोस्तों, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक का दर्पण कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग आप लोगों को कई बार बता चुके क्वेश्चन, लाल, हरा और नीला होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। नेक्स्ट, LPG का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो C4H10 होता है। नेक्स्ट, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, तो बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो यूरिया जो है नाइट्रोजन उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसी प्रकार यह फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला का, तो आप लोग जानते हैं इसे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेबर। नेक्स्ट, अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट के कारण है जो है जल में जो है अस्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है, तो टेटनस रोग जो है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है, तो नाम याद रखिएगा इसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी क्या है दोस्तों, तो एंथ्रोलॉजी जो मानव विज्ञान का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में से किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो सबसे न्यूनतम घनत्व लकड़ी का होता है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो रॉकेट में, आप लोग जानते हैं क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो केसेरुक दंड से, किससे संरक्षित रहता है दोस्तों, केसेरुक दंड से। नेक्स्ट, एम्बेस्टॉस है, तो एम्बेस्टस जो है रेशा युक्त खनिज है। नेक्स्ट, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है, तो विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वह फंगस के कारण होता है, तो एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों, तो फंगस यानी कि कवक के कारण। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है,
तो आँख का कॉर्निया को निकाल करके दूसरे में प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह फिल्म है। नेक्स्ट, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। याद रखिएगा सिलिकॉन क्या है दोस्तों? एक अर्धचालक है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो मृदु लोहा का। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो निम्न गलनांक वाला। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो है वह कांच उत्पादन में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो का श्रृंखला अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उसी से हमें हिम्मत मिलता है और हम अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।